क्लास 4 के मैं सारे बच्चों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो क्लास जो है आप लोगों का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पोल्यूशन। उसके बारे में हम लोग आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रदूषण आप देख रहे हैं, प्रदूषण आपके आसपास दिखाई देता है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और सॉइल पोल्यूशन है। बहुत तरह के पोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। जैसा कि आपके चैप्टर में इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स में दिया हुआ है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और साथ में मैं इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, पिछले चैप्टर में आपने पोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है पोल्यूशन। और पोल्यूशन के बारे में कुछ डिटेल मैं यहाँ बता दूं। इन्वायरमेंट इज compromise all the living and non-living things that occur naturally on the earth. It include human beings, एनिमल, प्लांट, रिवर, सॉइल, इटीसी। देखिए यहाँ बात किया गया है हमारा इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे आसपास की जो भी चीजें हम देखते हैं वो सारी चीज क्या है? इन्वायरमेंट है। चाहे वह लिविंग थिंग्स हो, चाहे वह नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एनिमल्स हैं, जितने मैं बता दूं, एनिमल्स इतने सारे एनिमल्स हैं, जितने सारे प्लांट हैं, रिवर्स जितनी नदियां हैं, मिट्टी हमारी मिट्टी है, ये सारे क्या है? हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। और इन्हीं के पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हार्म टू द इन्वायरमेंट। हमारे जो है इन्वायरमेंट किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो रहा है, किस प्रकार से हार्म हो रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि आज जो हम लोग क्या है? लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स है। यह सारी लिविंग थिंग्स जो होती है किस पे डिपेंड है? इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। सारे ये है इन्वायरमेंट पे डिपेंड है फॉर देयर सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने के लिए ये सारे लोग इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड रहते हैं हम लोग। ठीक है। बट ओवर ओवर द ईयर growth in the population and many human activity have harmed the environment। मैं बात करूं तो आखिर ये इन्वायरमेंट क्यों हार्म हुआ है, क्यों इतना क्षतिग्रस्त हुआ है? यह हमारे एक्टिविटी। देखिए लिविंग थिंग्स ही तो कुछ करते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स तो बेचारे क्या करेंगे? तो सारे जो है इन्वायरमेंट जो है हमारे बिहेवियर्स। देखिए मैं जानता हूं नॉन लिविंग थिंग्स भी करते हैं, लेकिन वह केमिकल हम ही लोग बनाते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो मैं यह कह रहा हूं कि हमारे एक्टिविटी की वजह से ही आज हार्म कौन हुआ है? हार्म इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है। देखिए कितनी गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां से निकला हुआ धुआं हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है। हम लोग बहुत सारे फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं आज ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा के रखा हुआ है। इतनी टेम्परेचर बढ़ जाती है, दिन पर दिन क्या हो रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्री आर कट ऑन अ लार्ज स्केल टू बिल्ड हाउस एंड ग्रोथ क्रॉप्स फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, इंसान क्या कर रहा है? अपने रहने के लिए पेड़ पौधों को काट करके वहां अपना घर बना रहा है, बिल्डिंग हाउसेस, बिल्ड हाउसेस, यानी अपने पेड़ पौधों को काट करके वहां पे घर बना रहा है, पेड़ पौधों को काट करके जो है क्रॉप्स उगा रहा है। तो देखिए पेड़ पौधे हमारे इन्वायरमेंट के मुख्य घटक है, यानी पेड़ पौधे जो हैं इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा जो है उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको जो है बेनिफिट्स देते हैं। हम पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एज ए रिजल्ट इससे क्या हो रहा है? द अर्थ इज नॉट
एज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एज बिफोर। तो हमारी इस कटाई की वजह से पृथ्वी पहले जैसा ग्रीन और ब्यूटीफुल अब नहीं रहा। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्री हैज मेड मेनी एनिमल्स होमलेस। यहाँ तक कि जब हम जंगलों को काटते हैं तो जंगलों में रहने वाले जानवर क्या हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। क्योंकि कुछ जानवर होते हैं, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल, वो क्या जंगल में रहते हैं, अब उनको काट देने से क्या होता है, वो लोग तो होमलेस हो गए ना, वो लोग अब कहाँ जाएंगे। तो द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज इंक्रीज। और यहाँ तक कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रही है दिन पर दिन। हर चीज को जला रहे हैं, गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, जो भी चीजें हम जलाते हैं, इन सब चीजों से क्या हो है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्री आर ऑल्सो इंक्रीज। और पॉपुलेशन बढ़ा है तो व्हीकल्स, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियां नई नई खुल रही हैं, इनसे निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जो है इन्वायरमेंट पे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना धुआं निकल रहा है इस फैक्ट्री में से, यहाँ से देख रहे हैं सारे धुआं, ये सब क्या है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देख लेते हैं क्या है पोल्यूशन, इसको आप लोग पढ़िए जरूर। ठीक है, मैं कुछ चीजें बताता चलता हूँ। तो देखिए पोल्यूशन अगर बात करें तो एयर पोल्यूशन, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन हमारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है। तो व्हाट इज पोल्यूटेंट्स, क्या है पोल्यूटेंट्स, क्या है, वह सब्सटेंस जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन्वायरमेंट के नुकसान के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मफुल सब्सटेंस दैट पोल्यूट एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। यानी कि वह हार्मफुल, वह जो है हानिकारक चीज जो हमारे इस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, उस हानिकारक चीज को ही कहते हैं पोल्यूटेंट्स। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की बात करूं, मिक्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विद एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यानी हवा के साथ अगर कोई किसी भी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस उसके साथ मिल जाता है तो एयर को पोल्यूट कर देता है, उसे हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, इससे कारण एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वी कट डाउन द ट्री इन द लार्ज अमाउंट। हम लोग बहुत ज्यादा पौधों को काट रहे हैं, किस लिए, लकड़ियों को लेने के लिए। वुड इज यूज फॉर, हम लोग लकड़ियों का इस्तेमाल आजकल चेयर, टेबल, देखिए हरे पौधों को नहीं काटना चाहिए। जो पौधे सूख गए हैं ठीक है, उनको काट करके आप बना सकते हैं या उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हरे पौधे हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन, यानी कटिंग डाउन ऑफ द ट्री ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया, यहाँ पे डी लग गया, यानी कि फॉरेस्टेशन का मतलब होता है पौधों को लगाना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि द कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन हम लोग कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे और बहुत सारे कारण दिए गए हैं, आप इसको पढ़िए। बर्निंग ऑफ फ्यूल, तेल को जलाने से निकलता है। डर्टी स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्री से निकला हुआ बहुत ही क्या होता है, गंदा धुआं हमारे एयर को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वाइल लीड ऑफ एयर पोल्यूशन। ये सारे देखिए एयर पोल्यूशन मेनली होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, आप इसको जरूर पढ़िए। इरप्शन ऑफ वोल्केनोज रिलीज स्मोक इनटू द एयर, यहाँ तक कि जब कोई वोल्केनो, जब ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से भी बहुत सारा धुआं निकलता है, जिससे हमारा एयर पोल्यूट होता है। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं। देखिए क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। स्मोक एंड हार्मफुल गैस कैन कॉज अस्थमा एंड लंग्स कैंसर। अब देखिए हम सांस तो, अगर हम स्वस्थ हवा सांस के रूप में नहीं लेंगे तो वह हवा हमारे फेफड़े से हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े में जाएगा तो उसको नुकसान पहुंचाता है ना। तो इससे क्या हो सकता है आपको, लंग्स कैंसर, यानी कि लोगों को जो है एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा का बीमारी हो जाता है, लंग्स कैंसर हो जाता है। ठीक है, फेफड़ा का कैंसर हो जाता है। किस, अगर हवा स्वस्थ रहेगी तो ये सब नहीं होगा, लेकिन हवा क्या है, डर्टी हो गया है, एयर पोल्यूशन हो गया है। एयर पोल्यूशन कैन कॉज ब्लड कैंसर, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर भी हो जाती है, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह हमारे कहीं ना कहीं जा करके ब्लड के साथ मिलता है, और मिलने के बाद हमें क्या, उसको अगर वह हवा जो है गंदा रहेगा तो उसके जो पोल्यूटेंट्स होंगे हमारे रक्त के साथ मिल करके उसे भी क्या करते हैं, पोल्यूट बनाते हैं, और इससे हार्ट डिजीज और ब्लड कैंसर की बीमारियां हो सकती है। इट कैन ऑल्सो कॉज
क्या होता है, डेड चेस्ट, यानी आप देखिएगा क्या होते हैं, हेड चेस्ट यानी कि आपकी स्किन पे जो होती है काला काला धब्बा पड़ गया, ठीक है। आईज इरिटेशन, और आंखों में जब धुआं जाता है देखिए आई इरिटेशन होने लगता है, आंख जलने लगता है। तो इस तरह की चीजें आप लोग को होता है, किसकी वजह से, सब एयर पोल्यूशन की वजह से। अब आते हैं लैंड पोल्यूशन बोलिए या सॉइल पोल्यूशन बोलिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। मिक्स ऑफ हार्मफुल सबस्टेंस इन द सॉइल इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन, यानी कि जिस प्रकार से हवा में गंदगी मिलकर हवा को पोल्यूशन पोल्यूट करती है, उसी प्रकार मिट्टी में जो हानिकारक जो पदार्थ हैं वो मिट्टी के साथ मिलकर क्या करते हैं, लैंड पोल्यूशन यानी कि सॉइल पोल्यूशन को की उत्पत्ति करते हैं। अच्छा, क्या क्या हो सकता है सॉइल पोल्यूशन के कारण, देखिए आप क्या क्या हो सकता है। कटिंग ऑफ ट्री, मैंने बताया कि ट्री आर कट्स टू बिल्ड हाउसेस एंड ऑफिसेस इन द सिटी एंड टाउन्स। देखिए मेन कॉज है कि आप क्या करते हैं, पौधों को काटते हैं, पौधों को काटने से भी क्या होता है, यह लैंड पोल्यूशन होता है। दे आर ऑल्सो कट डाउन ऑफ देयर वुड, उनकी लकड़ियों को काटने से भी इस तरह के पोल्यूशन हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यानी आप क्या करते हैं, कीटनाशक। कीटनाशक क्या करते हैं, आप अपने फसलों को अच्छा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक उसमें डालते हैं। वह कीटनाशक क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिल करके क्या करता है, सॉइल को पोल्यूट करता है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, सॉइल वेस्ट सच एज कैंस एंड प्लास्टिक बोटल्स ऑल्सो कॉन्लैंड पे। आप क्या करते हैं, प्लास्टिक का बैग, जो प्लास्टिक की चिमकी होती है, उस बैग को लाए, इसमें से ला करके उसे फेंक दिए। अभी क्या हो गया, यह जो है फेंकने से यह क्या हो गया, यह मिट्टी में जाकर के मिट्टी में यह सड़ा गलने के बाद क्या हुआ, यह मिट्टी में इसके अवशेष मिल गए, और इससे क्या हुआ, सॉइल पोल्यूशन हो गया, मिट्टी जो है पोल्यूट हो गई। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री ऑल्सो कॉज लैंड पोल्यूशन, यहाँ तक कि फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो मलबा होता है उससे भी क्या है, सॉइल पोल्यूट हो रहा है, जो है मिट्टी जो है पोल्यूट हो रही है, ठीक है, प्रदूषित हो रही है। इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन, अब इसके प्रभाव क्या होंगे। अब ऑफ कोर्स जब इसके प्रभाव तो होंगे ही ना, लैंड पोल्यूशन होगा तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, देखिए insect and animal gather around poles of a dirt on the land and spread germs and disease। देखिए इसकी वजह से क्या होगा, और किसी भी तरह के कोई केमिकल्स मिट्टी में मिलता है, या कोई भी चीजें सड़ी गली मिट्टी में चली जाती है, उससे क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट पहली बात है, जो इंसेक्ट मिट्टी में रहते थे उनका घर क्या हो गया, उजड़ गया, वो केमिकल्स के साथ वो मर गए। और क्या हुआ, यहाँ तक कि कुछ ये सड़ी गली चीजों से उसमें जर्म्स पैदा हो गए, जर्म्स क्या हो गए, चारों तरफ फैल गए, और उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड आर हार्मफुल यूजफुल बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल। देखिए कुछ मिट्टी में लाभदायक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, ठीक है, ये सब राइजोबियम क्या होते हैं, ये सब प्रोटीन देते हैं हमारे पौधों को। तो इस तरह के जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे मिट्टी को पचाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, वो केमिकल, ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से वो लोग भी मर जा रहे हैं। से मिट्टी क्या हो रही है, नुकसान, मिट्टी को नुकसान हो रहा है, मिट्टी में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की कमी हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, ये लोग हमारे मिट्टी की रक्षा भी करते हैं, ठीक है। When these bacteria die, जब ये बैक्टीरिया ही मर जाएंगे, the quality of soil is reduced, मिट्टी का क्वालिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्योंकि लाभदायक बैक्टीरिया पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की वजह से मर जाते हैं। और जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना गंदा जो है मलबा जो है इस पानी में गिरा। अब यानी कि हम लोग का जो होगा वाटर पोल्यूशन के बारे में, वाटर किस तरह से जो है गंदा हो रहा है। देखिए मिक्स्ड ऑफ हार्मफुल सबस्टेंस इन द वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, यानी यानी पानी के साथ मिलने वाला जो हार्मफुल सबस्टेंस, हानिकारक पदार्थ जो पानी के साथ मिल जाती है और पानी को गंदी बनाती है, उसे हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, अब देखिए कॉज कैसे पानी जो है पोल्यूट हो रहा है। थ्रोइंग वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग को आप फेंक देते हैं, ठीक है, कार्टून्स को आप पानी में फेंक देते हैं रिवर में, तो इससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा वॉशिंग क्लोथ एंड बाथिंग इन द रिवर एंड पॉन्ड्स आल्सो लीड वाटर पोल्यूशन, यहाँ तक कि आप कपड़ों को ले आकर के स्वच्छ तालाब में धोते हैं, उसमें नहाते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं जो है वाटर पोल्यूशन हो रहा है। सम इंडस्ट्री आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कुछ ऐसी भी बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं जो नदी के किनारे ही अपना जो है उनका जगह बना हुआ है, नदी के किनारे ही अपने आप को एस्टेब्लिश किए हुए हैं,
उन लोगों के फैक्ट्री से निकला हुआ मलबा वो भी कहीं ना कहीं जाकर के पानी में गिरता है, जिससे पानी पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, द वाटर ऑफ दिस रिवर गेट पोल्यूटेड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस आर रिलीज इनटू इट, जब हार्मफुल सब्सटेंस इसमें मिल जाता है। इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? अब ऑफ कोर्स इसका भी कोई इफेक्ट होगा। देखिए, मेनी हार्मफुल जर्म्स ग्रो इन द पोल्यूटेड वाटर। अगर पानी गंदा होगा तो उसमें बहुत सारे जर्म्स का जन्म होगा, बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे जर्म्स उसमें, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी उसमें होंगे, और वह क्या करेंगे, वैसा पानी पीने से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती है? आपको टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और डायनेस्ट्री नामक बीमारियां भी हो सकती है। इस तरह की बीमारियां आपको जो है क्या है, गंदा पानी पीने से आपको हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा द हार्मफुल केमिकल्स इन द पोल्यूटेड एयर कैन टेक बाय द प्लांट्स एंड वाटर एनिमल। यहाँ तक कि देखिए, जब पानी गंदा होगा तो वह पानी पौधों के जड़ों से पौधों में पहुंचेगा, जिससे पौधे क्या हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, मर जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी वाइल्ड एनिमल होते हैं जो नदियों के किनारे जा करके उसका पानी पीते हैं। अब नदियों में केमिकल मिला हुआ है, वो केमिकल युक्त पानी जो पिएंगे तो उससे भी क्या होगा, उनका डेथ हो जाएगा। पानी में रहने वाले मछलियां, जब ये केमिकल्स उनके पास जाएंगी, जब वो पानी में मिल जाएंगी, उनसे उनका भी नुकसान होता है और वो भी मर जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे नुकसान है। इसकी वजह से इफ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर वी मे फॉल सिक। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। वेस्ट कितना प्रकार का होता है? वेस्ट दो प्रकार का होता है, एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वैसा वेस्ट, जैसे हमारे घर में सब्जियां आती है, उसके छिलके, उसको काट खोड़ कर जो हम वो है, क्या है, बायोडिग्रेडेबल। क्यों है? क्योंकि वो जो हम ला करके बाहर फेंकते हैं तो वह सड़ गल करके कहीं ना कहीं वह मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को आप मिट्टी में फेंक देते हैं तो वह अब जल्दी से मिट्टी के साथ नहीं मिलता, वह कई साल, हजारों साल बाद उसे वैसे का वैसे ही रह जाता है, तो वह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था, एक बार सुन लेते हैं। वेस्ट पहले, वेस्ट इज अनवांटेड मटेरियल विच इज नो लॉन्गर फॉर एनी यूज। वेस्ट किसे कहते हैं? वेस्ट हम लोग कहते हैं, हम लोग बोलते हैं ना वेस्ट पेपर है, जैसे आप लोग कोई पेपर देखते हैं वेस्ट पेपर, तो वेस्ट क्या होता है? वैसा चीज, वैसा मटेरियल जिसका इस्तेमाल अब नहीं होने वाला है, उसे हम लोग वेस्ट कहते हैं। वेस्ट कैन बी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट दो प्रकार का होता है, एक है बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साग सब्जी या टमाटो, यहाँ पे ये सारी चीजें जो भी है, ये जो है बायोडिग्रेडेबल है। क्यों बायोडिग्रेडेबल है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जा करके, सड़ करके, गल करके मिट्टी में मिल ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यह जल्दी से डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जल्दी से सड़ते गलते मिट्टी में नहीं मिलते, इसीलिए यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Biodegradable waste are those that can break down naturally and decompose easily। यानी कि बायोडिग्रेडेबल वे वेस्ट हैं जो जल्दी से क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, टूट जाते हैं नेचुरली अपने आप, और क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं आराम से, मतलब इजिली डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, आप पेपर फेंकिएगा, बरसात होगी, बरसात में गड़ सर गड़ करके मिट्टी में मिल ही जाता है। बनाना पिल्स, जो केले का छिलका होता है, ये सम एग्जाम्पल है किसके, बायोडिग्रेडेबल के। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल आप देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट ब्रेक डाउन एंड मिक्स इन द सॉइल। ये जल्दी से टूटते नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होते, और ना ही जल्दी मिट्टी में मिलते हैं। दे डैमेज द इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टायर्स, जो टायर्स होते हैं जल्दी नहीं सड़ते गलते। प्लास्टिक, जो प्लास्टिक का बैग, जो प्लास्टिक के जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो भी जल्दी से नहीं सड़ते हैं, गलते हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मेटालिक पार्ट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, वो सब भी क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं मिट्टी के साथ, और जल्दी से सड़ते गलते नहीं है। तो ये था हम लोगों का बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। और बहुत सारे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के बारे में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारियां हासिल की। मुझे आशा है कि पोल्यूशन का ये चैप्टर आपने अच्छा से सुना होगा, और इसको जो पीडीएफ है आप इसको अच्छा से पढ़िए एक बार, जो भी चीजें हैं इसको याद करिए, जो खास करके पिंक कलर का दिया हुआ है, इन सब चीजों को आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 3R के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, मैं आप लोग को लिखवाया भी हूँ, तो उसको आप लोग जो है एक बार उसे जरूर देखिएगा, मैं सेम टू सेम वैसे ही है।
3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यानी रिड्यूस यानी कि जो चीजों का इस्तेमाल आपको जरूरत के हिसाब से करना है। रीयूज, जिन चीजों का आप इस्तेमाल कर लिए, हो सकता है उस मटेरियल को आप कहीं ना कहीं दूसरे चीजों को रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब है एक ही चीज को कई बार इस्तेमाल करना, ठीक है, नए नए चीजों के रूप में उसको कई बार इस्तेमाल करना। पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत एक बार, देखिए। प्रैक्टिसेस ऑफ द 3 R's ऑफ एनवायरमेंट: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस क्या है? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस। आप घर में जितना वेस्ट उत्पन्न कर रहे हैं आप उसको रिड्यूस करिए। आप जो है जितने भी सामान आप बेकार ने नहीं होता है वेस्ट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करिए, कम करिए, वेस्ट करना कम करिए। रीयूज, रीयूज आइटम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे वेन एवर पॉसिबल। मतलब आप देखिए कोई चीज रीयूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक बोतल, आप एक बड़ा सा डब्बा खरीद के लाए हॉर्लिक्स का, अभी हॉर्लिक्स तो खत्म हो गया, तो आप उस डब्बे में चाहे तो किसी भी प्रकार का मसाला, चीनी, बेसन, दालें, बहुत सारी चीजें आप उसमें रख सकते हैं। यानी आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, रीयूज किया उसका, ठीक है। तो ये रीयूज की एग्जांपल है, देखिए। एम्प्टी बॉटल ऑफ जार कैन बी यूज, कैन बी रीयूज टू स्टोर द थिंग्स इन द किचन, मैंने बताया ना अभी। तो ये है रिसाइकल। रिसाइकल मैंने बताया था, पेपर को कितना बार रिसाइकिल कर सकते हैं। पेपर हम लोगों के पास वेस्ट आता है, 7 बार उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। हमने आपको बताया 7 बार से ज्यादा रिसाइकल नहीं होता है, लिखवाया भी था, तो आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। रिसाइकल यूज्ड आइटम टू मेक न्यू थिंग्स, यानी कि आप देखिए मानिए प्लास्टिक का बोतल, इस बहुत सारे प्लास्टिक के बोतल को एक साथ कर करके एक प्लास्टिक का जो है बाल्टी बन गया। तो यानी कि मैंने क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लास्टिक के वेस्ट का गला करके उसको नए चीजों को बनाया गया, यानी उसको रिसाइकल किया गया, ठीक है। यहाँ पे और देखते हैं, रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू थिंग्स आउट ऑफ द ओल्ड वंस, यानी पुराने चीजों से नए चीजों को बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकल, ठीक है। मेनी ऑफ द थिंग्स यू इज लाइक पेपर बैग्स, सोडा कैंस, मिल्क कैंस एंड मेट मटेरियल सच विल रिसाइकल, ये सारी चीजें जो है रिसाइकल हो सकती हैं। तो आपने ये अभी पढ़ लिया कि रीयूज क्या है, रीड्यूस क्या है, रिसाइकल क्या है, यानी 3 R's के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि यह चीजें आपको समझ में आई होगी। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि सेव ट्री यानी पौधों को बचाना, सेव एनिमल जानवरों को बचाना, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा भी था कि प्लांट्स को कैसे आप ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए, इससे क्या होगा, कम से कम इन्वायरमेंट को जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा, इन्वायरमेंट जो है हमारा हमेशा जो है ठीक रहेगा। डू नॉट वेस्ट पेपर, लॉट्स ऑफ ट्री कट आर कट डाउन टू मेक पेपर एवरीबडी। और आप लोगों को पता है कि जो पेपर बनता है, जो भी किताबें बनती हैं, वह सारे क्या है, कहीं ना कहीं पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल करके ही बनता है। वैसे ज्यादातर बम्बू ट्री से बनते हैं, ठीक है। सेव एनिमल बाय सेविंग ट्री, देखिए आप अगर ट्री बचाते हैं तो एनिमल्स का भी सेव होता है, क्यों, क्योंकि ट्री की पत्तियां ही तो एनिमल खाते हैं। तो ये भी है। कटिंग डाउन ऑफ ट्री मेक एनिमल होमलेस, यहाँ तक कि आप जंगलों को काटते हैं तो एनिमल क्या होते हैं, होमलेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। तो बेघर मत बनाइए, उसको जो है बचाइए। सेव वाटर, देखिए, यूज बकेट एंड मग फॉर बाथिंग अप, मैंने सेव वाटर के बारे में क्लास 1, 2, 3 में आप पढ़ते आ रहे हैं। क्लोज द टैप व्हेन इट नॉट यूज, अगर आप नल को बंद कर दीजिए अब अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो, यह सारी चीजें आती है। इसके अलावा सेव इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो आप डू नॉट स्विच ऑन द लाइट ड्यूरिंग द डे। अब दिन के समय तो वैसे लाइट रहती है, मान लीजिए अंधेरा है तो आप लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाए तो उसको बंद कर दें। स्विच ऑफ द कंप्यूटर, टीवी और रेडियो इफ यू आर नॉट यूजिंग, अगर आप कंप्यूटर या टीवी आप खोल दिए हैं, अब टीवी खोल दिए हैं बाहर चले गए, अब टीवी ऐसे ही चल रहा है, तो दिस इज द वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करें, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन व्हेन यू आर लीव द रूम, मैंने बताया ना जब आप रूम को छोड़ के जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप जो है लाइट को स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अनप्लग द चार्जर ऑफ मोबाइल फोन्स, लैपटॉप एंड कैमराज व्हेन दे आर नॉट इन यूज, यानी कि अगर आप जैसे मान लीजिए चार्जर आप नहीं लगाए, चार्जर लगा छोड़ दिए, मोबाइल नहीं लगाए, तो ऐसा मत करिए। लैपटॉप आप लेके चले गए और चार्ज में अभी तक लगा हुआ है चार्जर, तो वो सब नहीं, उन सबको निकाल कर रख दीजिए।
तो ये सब आप इस तरह से चीज़ों को बचा सकते हैं, चाहे वो ट्री हो, चाहे एनिमल हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, तो थैंक यू आपको सुनने के लिए, और मुझे आशा है कि ये पोल्यूशन जो चैप्टर है आपको अच्छा से अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो पीडीएफ है आपको मिलेगा, आप उसको देखिए, बनाइए, जो क्वेश्चन मिलेंगे आप उस क्वेश्चन को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।